बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो चैप्टर 3 है फोर्स और मोशन, इसका लेक्चर 13 आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। चैप्टर 13 मतलब लेक्चर 13 में हम क्या पढ़ेंगे? इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ये इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इसमें तमाम जो भी हम पढ़ेंगे वो क्या है, सारा डेरिवेशन है। तो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को हम क्या है, डिटेल से पढ़ेंगे। इसका जो डेरिवेशन है उसको आसान करके इसको पढ़ेंगे और कंसेप्ट से ही पढ़ेंगे। डेरिवेशन को आसान करके इसको ड्राइव करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, तमाम तर फार्मूले को भी ड्राइव करेंगे। मतलब इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसके बाद हम उसके केसेस भी पढ़ेंगे। तो इसको डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को भी पुश कर दे, ताकि आपको नए आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया था लेक्चर 12 में? इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन, इन दोनों को मैंने डिटेल से पढ़ाया था। उस पर मैंने बहुत ही डिटेल लेक्चर दिया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको कंप्लीटली डिटेल से देखें, ताकि आपको इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन के दरमियान क्या फ़र्क आ सके। वहाँ पर मैंने इलास्टिक कोलिजन में यह बताया था कि इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जब जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या होते हैं, कंजर्व रहते हैं। कंजर्व का मतलब क्या है, कांस्टेंट। मतलब उसमें मैंने क्या पढ़ाया था, उसमें इलास्टिक और इन इलास्टिक दोनों को मैंने पढ़ाया था। सिंपली यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है, इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि इलास्टिक कोलिजन में मतलब जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले होगा उतना ही मोमेंटम कोलिजन के बाद होगा। कंजर्व या कांस्टेंट का मतलब ये है। इसी तरह जितनी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद होगी। तो इलास्टिक कोलिजन में हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो हम इलास्टिक कोलिजन पर मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया कि लेट्स सपोज ये क्या है, मास 1 है। इसी तरह क्या है, मास 2, बाल, बॉडी, जो भी आप कंसिडर कर सकते हो इसको। ये क्या है, मास 1। ये क्या है, कोलिजन से पहले। याद रखना कोलिजन तब ही होगी ना, दो बॉडी के दरमियान कोलिजन तब होगी। लेट्स सपोज ये दो बॉडी है ना, अगर इस बॉडी जो पीछे ये दोनों बॉडी एक वन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब क्या है कि दोनों क्या है, स्ट्रेट जा रहे हैं, मतलब रोटेट नहीं कर रहे, इसलिए क्या है, लीनियर मोशन कर रहे हैं। जब भी हम लीनियर मोशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसलिए वन डायमेंशन का मतलब क्या है कि दोनों बॉडी क्या कर रही है, स्ट्रेट जा रही है, लीनियर मोशन है। तो मैंने बता दिया कि कोलिजन कब होगी, ये दो बॉडी इधर इस तरह स्ट्रेट जा रही है ना, इस तरह जा रही। तो कोलिजन तब होगी जो नहीं है ये पीछे वाले बॉडी, इस बॉडी के अगर क्या है स्पीड ज्यादा दी तब ये इस बॉडी के साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा। या सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि ये सेकंड बॉडी की क्या है, अगर स्पीड कम थी और जो फर्स्ट बॉडी की इसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है, तब ये क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। अगर लेट सपोज इस जो पहले बॉडी है ना, इस बॉडी का अगर क्या है स्पीड कम है और इसका ज्यादा है, तो फिर ये क्या करेगा, इसमें कोलिजन नहीं करेगा। तो कोलिजन तब हो सकती है जब क्या करे, ये मास 1 की क्या है स्पीड ज्यादा हो और ये मास 2 की क्या है स्पीड कम हो, तो तब ये मास 1 इसके साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा, टकराएगा। तो लेट सपोज ये मास 1 है ना, उसकी वेलोसिटी को हम क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v1 से। मतलब कोलिजन से पहले उसको सिंपली ये कोलिजन से पहले उसकी वेलोसिटी कोलिजन से पहले क्या है, v1। इसी तरह मास क्या है, m1। इसके बाद इसी तरह मास 2 है, इसी तरह मास 2 आप कह सकते हो, बाल 2 कह सकते हो, कोई भी बॉडी 2 है, मतलब सही है। तो इसका मास क्या है, कोलिजन से पहले m2 और इसी तरह उसकी वेलोसिटी क्या है, v2, कोलिजन से पहले। अब जब ये दोनों बॉडी क्या करी, आपस में टकरा गई, उस दोनों में क्या होगी, कोलिजन हो गया। जब इन दोनों में कोलिजन हो गया तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी, सिंपली हमने क्या करा कि कोलिजन के बाद बाल 1 की वेलोसिटी क्या होगी, v1 प्राइम। हमने सिंपली इसको क्या किया, नाम दिया इसको। कुछ बुक में क्या लिखा हुआ है, v1 प्राइम, कुछ बुक में क्या लिखा हुआ है, सिंपली यहाँ पर क्या है, कुछ बुक मतलब आपने क्या करना है, वहाँ पर मुख्तलिफ नाम दिए हुए, आपने उस नाम से क्या है, घबराना नहीं है। सिंपली कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v1 प्राइम। मतलब कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ना। तो इसलिए हमने v के ऊपर क्या लिख लिया, प्राइम, ताकि हम क्या कर सके, डिफरेंशिएट कर सके कि कोलिजन से पहले वेलोसिटी को हम किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, v1 से, और कोलिजन के बाद बाल 1 की वेलोसिटी क्या हो गया, v1 प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह कोलिजन के बाद m2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सिंपली v2 प्राइम। कोलिजन के बाद m2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 प्राइम। v2 ये प्राइम नहीं, जिस तरह ऊपर ये क्या लगाते हैं, ये लकी लगाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम। ये सिंपली हम इसलिए लगा रहे हैं कि कोलिजन की बाद की वेलोसिटी है ना, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी मतलब चेंज होगी ना, जब ये दो बॉडी आपस में जा रही होगी ना, जब ये दो कोलाइड करेगी ना, जब कोलाइड करेगी ना तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सिंपली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज होगी। तो हम इसलिए हमने क्या नाम दिया, v1 प्राइम। बाल 1 की वेलोसिटी कोलिजन के बाद क्या बन जाएगी, v1 प्राइम। इसी तरह बाल 2 या सिंपली मास 2 की वेलोसिटी कोलिजन के बाद क्या बन जाएगी, v2 प्राइम, मतलब चेंज होगी। इसलिए हमने यहाँ पर प्राइम लगा लिया, आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना है।
तो मैंने अभी क्या बताया कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, या क्या सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि कंजर्व होते हैं। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अभी हम क्या करेंगे कि इलास्टिक कोलिजन की डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, बॉल 1 की वेलोसिटी कोलिजन के बाद भी फाइंड करेंगे, इसी तरह बॉल 2 की वेलोसिटी भी कोलिजन के बाद क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। मतलब बॉल 2 की मतलब सिंपली या मास 2 के लिए इसका जो v1 है, मतलब कोलिजन के बाद मतलब इसको v1 हम v1 प्राइम यहाँ पर कह रहे हैं, मतलब v1 प्राइम मतलब इस की वेलोसिटी के लिए भी एक डेरिवेशन, एक फार्मूला फाइंड करेंगे, इसी तरह v2 के लिए भी एक फार्मूला ड्राइव करेंगे। मतलब कोलिजन के बाद बॉल 1 की वेलोसिटी के लिए भी एक बार फार्मूला ड्राइव करेंगे, इसी तरह कोलिजन के बाद m2 के लिए इसके लिए भी एक फार्मूला ड्राइव करेंगे इसकी वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए। तो सिंपली हम v1 और v2 प्राइम के लिए फार्मूला को ड्राइव करने जा रहे हैं। तो सिंपली मैंने बता दिया कि इलास्टिक कोलिजन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी अप्लाई होता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी अप्लाई होता है। तो सिंपली हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से स्टार्ट करते हैं। मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और पी के ऊपर क्या लगाते हैं, एरो। ये एरो इसलिए लगा रहे कि मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो इससे पहले मैंने एक लेक्चर इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन से पहले मैंने एक वहाँ पर डिटेल से पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसमें हमने ये डेरिवेशन ड्राइव किया था। लॉ सिंपली मैं बताते थे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ये कि किसी भी दो बॉडी का ना, या कुछ भी कितनी भी बॉडी हो सकती है, मतलब टकराव से पहले दो बॉडी की, मतलब या कोई भी बॉडी में हो सकती है, जितनी भी बॉडी हो सकती है, टकराव से पहले जितना कोलिजन होगा टकराव के बाद भी उतना ही कोलिजन होगा। सही है, इसको टकराव से पहले मतलब जितना मोमेंटम था तो इसी तरह टकराव के बाद भी वही मोमेंटम आएगा। मतलब कोलिजन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब सिंपली क्या है कि जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले था उतना ही मोमेंटम कोलिजन के बाद रहेगा। मतलब मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सही है, कांस्टेंट रहेगा। कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम था इसी तरह कोलिजन के बाद भी उतना ही मोमेंटम होगा, उतना कोलिजन के बाद भी उतना ही मोमेंटम होगा। तो सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ये मतलब है। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में एक डेरिवेशन ड्राइव किया था कि m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब यहाँ पर मैंने बता दिया ना मोमेंटम का फार्मूला क्या था। अगर आपने मोमेंटम का लेक्चर नहीं देखा उसको भी कंप्लीटली डिटेल से देखें। तो मोमेंटम मैंने कंप्लीटली डिटेल से पढ़ा है। मोमेंटम का फार्मूला क्या है कि मोमेंटम इज इक्वल टू mv, सिंपली मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो, या हमारे साथ क्या था मोमेंटम। तो मोमेंटम का यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, बॉल 1 का मोमेंटम में किस तरह निकालेंगे, सिंपली m1 v1, यहाँ पर क्या आ जाएगा m1 v1, इसी तरह इस बॉल 2 का मोमेंटम क्या आ जाएगा m1 v2, सॉरी m2 v2। सही है, मतलब कोलिजन से पहले यहाँ पर क्या है m1 v1 प्लस m2 v2, मतलब कोलिजन से पहले दोनों बॉल का मोमेंटम क्या है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू कोलिजन के बाद दोनों का मोमेंटम क्या होगा, सिंपली इसी तरह m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। यहाँ पर मैंने लिख लिया m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। मतलब कोलिजन से पहले दोनों मासेस का जितना मोमेंटम था वो क्या है, इक्वल है। कोलिजन के बाद दोनों मासेस का जितना मोमेंटम आ रहा है। सही है, तो इस इक्वेशन को मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपली अरेंज कर लेता हूँ। सिंपली क्या करूंगा, अरेंज करूंगा। मतलब इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, अरेंज करूंगा। किस तरह अरेंज करूंगा, जो क्या करेंगे, बॉल 1 की वेलोसिटी कोलिजन से पहले और बॉल 1 की वेलोसिटी कोलिजन के बाद। मतलब सिंपली बॉल 1 की वेलोसिटी नहीं, मतलब बॉल 1 का मोमेंटम कोलिजन से पहले और बॉल 1 का मोमेंटम कोलिजन के बाद, इन दोनों को आपस में एक साथ लिखूंगा। इसी तरह बॉल 2 का मोमेंटम कोलिजन से पहले और बॉल 2 का मोमेंटम कोलिजन के बाद, इन दोनों को क्या करूंगा, आपस में इकट्ठा करूंगा। तो सिंपली यहाँ पर इस साइड पे m1 v1, इसी तरह मैंने m1 v1 लिख लिया। ये m2, यहाँ पर क्या है m1 v1 प्राइम, मतलब ये क्या है प्राइम है, मतलब मोमेंटम ऑफ बॉल 1, क्या है मोमेंटम ऑफ बॉल 1, मतलब बॉल 1 का मोमेंटम क्या है कोलिजन के बाद। तो सिंपली मैं m1 v1 को इस साइड पे लाऊंगा। सही, m1 v1 यहाँ पर तो इसी तरह रहेगा ना, m1 v1 माइनस ये m1 v1 प्राइम को मैं इस साइड पे लाऊंगा और m2 v2 को इस साइड पे ले जाऊंगा। तो सिंपली अगर यहाँ पर m1 v1 प्राइम क्या है प्लस में ना, तो इस साइड पे जब आएगा किस में हो जाएगा, माइनस में। यहाँ पर m2 v2 क्या है प्लस में ना, तो जब मैं इसको इस साइड पे लाऊंगा ना तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को अरेंज किया कि m1 v1 माइनस m2 v2, सिंपली v1 वाले को एक साइड पे कर लिया, इसी तरह v2 को क्या कर लिया, एक साइड पे कर लिया। तो सिंपली बॉल 1 का मोमेंटम कोलिजन से पहले माइनस बॉल 2 का मोमेंटम कोलिजन के बाद। सही है, तो जब ये m1 v1 इस साइड पे आ जाएगा, m1 v1 प्राइम मतलब कोलिजन के बाद, बॉल 1 का मोमेंटम कोलिजन के बाद, तो उसको मैंने इस साइड पे लाया ना तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। m1 v1 प्राइम m1 v1 माइनस m1, यहाँ पर भी m1 आ रहा है, m1 v1 प्राइम। सही है, इसी तरह इज इक्वल टू ये m2 v2 मैंने उस साइड बनाया ना, तो सिंपली m1 v1 यहाँ पर क्या है m2, यहाँ पर v2 आ रहा है ना, मैं भूल गया। सही, m2 v2
प्राइम M2V2 प्राइम माइनस इसी तरह ये क्या क्या मैंने इसको इस साइड पे लाया ना, और ये M1V1 को मैंने क्या क्या इस साइड पे लाया, सही है। तो ये M2V2 जब इस साइड पे आएगा ना, ये M2V2 जब इस साइड पे आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो M2V2 प्राइम ये तो इसी तरह हम लिखेंगे, ये M2V2 प्राइम जब ये साइड M2V2 इस साइड पे आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस M2V2। मैंने सिंपली इक्वेशन को क्या कर लिया, अरेंज। V1 वाली जो वेलोसिटी V1 थी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद उसको एक साइड पे लिख लिया, इसी तरह V2 कोलिजन से पहले मतलब वेलोसिटी ना, इसी तरह V2 वालों को क्या किया, V2 वालों को एक साइड पे कर लिया। मतलब अब मैं क्या करूंगा, इसमें से भी कॉमन लूंगा, इसमें से भी क्या लूंगा, कॉमन लूंगा। कॉमन मतलब इसमें क्या आएगा, यहाँ पर भी M1 है, यहाँ पर भी M1 है, सही है। ये क्या है, यहाँ पर मैंने रेड से लिखा है, ये क्या है, M1 है, मैं ब्लैक से लिखता हूँ, ये क्या है, ये भी M1 है, यहाँ पर क्या है, ये M2, सही है। तो कोलिजन इन दोनों में से क्या है, यहाँ पर भी M1 है, यहाँ पर भी M1। कॉमन का मतलब क्या है, जो दोनों टर्म में शामिल होना तो उसको हम क्या लेंगे, कॉमन। इसी तरह इस साइड पे क्या है, इस साइड में M2V2 प्राइम माइनस M2V2, सही है सिंपली। तो इस साइड पे भी M2 कॉमन है, इस साइड पे M1 कॉमन है। तो इस साइड में हम क्या लेते हैं, M1 को कॉमन लेते हैं। M1 को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट V1 माइनस V1 प्राइम, मतलब कोलिजन से पहले माइनस कोलिजन प्राइम जिधर भी आएगा कोलिजन के बाद होगा, इज इक्वल टू M2। इस साइड में मैंने M2 कॉमन ले लिया, M2 ब्रैकेट V2 प्राइम माइनस V2, सही है। तो ये हमारे साथ एक इक्वेशन बन गया, ये क्या है, एक इक्वेशन बन गया। इसको मैंने क्या नाम दिया, इक्वेशन 1। ये क्या है, इक्वेशन बन गया। इसको आपने याद रखना, ये इक्वेशन हमने किससे निकाला, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन को अप्लाई करते हुए हमने एक इक्वेशन को ड्राइव कर लिया, सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये क्यों, ये दो लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में मैंने पहले बता दिया, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको लाजमी देखिए, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी अप्लाई होता है, इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी अप्लाई होता है। ये दोनों लॉ अप्लाई होते हैं इलास्टिक कोलिजन में। तो इसलिए हम इन दोनों लॉ की जो इक्वेशन है, दोनों लॉ का जो इक्वेशन है उसको अप्लाई करते हुए उससे एक डेरिवेशन निकालेंगे। सिंपली उसे दो फार्मूले क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि दोनों बॉडी का कोलिजन से पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वही कोलिजन के बाद भी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब कोलिजन से टकराव से पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी टकराव के बाद भी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब हम सिंपली कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली काइनेटिक एनर्जी का अगर आप फार्मूला पढ़ोगे, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 mv स्क्वायर। तो उसको मैं बाकी कुछ नहीं करूंगा। बाल 1 के लिए क्या, इसी तरह बाल 1 के लिए मैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखूंगा, इसी तरह बाल 2 के लिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखूंगा, इसी तरह फिर कोलिजन के बाद मतलब बाल 1 के लिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखूंगा, इसी तरह कोलिजन के बाद बाल 2 के लिए भी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखूंगा। सिंपली उसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ पर ना कोलिजन से पहले मतलब ये क्या है, M1V1 प्लस M2V2, दोनों बाल के लिए मैंने कोलिजन से पहले मोमेंटम निकाला, इसी तरह मैं भी काइनेटिक एनर्जी को अप्लाई करूंगा। सिंपली 1/2 काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या, 1 डिवाइडेड बाई 2 mv स्क्वायर। तो इसी तरह कोलिजन से पहले इन दोनों के लिए मैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सिंपली क्या लिखूंगा, बाल 1 के लिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 m1v1 स्क्वायर, सही है। इसी तरह बाल 2 के लिए कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 m2v2 स्क्वायर, सिंपली काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर। इसी तरह कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी का बाल 1 के लिए क्या बन जाएगा, सिंपली 1 डिवाइडेड बाई 2 m2v2 स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्राइम। मैंने क्यों बताया कि प्राइम हम इन दोनों के कोलिजन से पहले वेलोसिटी और कोलिजन के बाद वेलोसिटी को क्या करें, डिफरेंशिएट कर सके। सिंपली प्राइम मैंने इसलिए लिख लिया। इसी तरह बाल 2 का कोलिजन के बाद मतलब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, सिंपली वही 1 डिवाइडेड बाई 2 m2v2 का स्क्वायर, और 2 के ऊपर क्या आ जाएगा, प्राइम। ये प्राइम मैंने इसलिए लिख लिया कि बाल 2 की काइनेटिक एनर्जी है कोलिजन के बाद, सही है। तो यहाँ पर अभी मैं फार्मूला लिखूंगा इन दोनों को 1 डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह कोलिजन से पहले इन दोनों के लिए बाल 1 और बाल 2 का मैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखूंगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 m1v1 स्क्वायर। ये क्या है, बाल 1 के लिए कोलिजन से पहले, इसी तरह प्लस इसी तरह कोलिजन से पहले बाल 2 की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसी तरह 1 डिवाइडेड बाई 2 m2v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपने क्या करना है, सिंपली आप कोलिजन के बाद मास 1 की भी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखना है, और कोलिजन के बाद मास 2 की भी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखना है। तो सिंपली
इसी तरह इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 m1v1, यहाँ पर मैंने स्क्वायर नहीं लिखा है, स्क्वायर में भूल गया तो अपने स्क्वायर को भूलना नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर v2 प्राइम, और यहाँ पर भी क्या आएगा स्क्वायर, यहाँ पर प्राइम नहीं आएगा, सही, यहाँ पर भी प्राइम आएगा, सही। ये क्या है, कोलिजन के बाद मास 1 की वेलोसिटी, कोलिजन के बाद मास 1 की वेलोसिटी क्या, सॉरी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या बनेगा 1/2 m2v2 का स्क्वायर और ऊपर प्राइम लिखेंगे। इसी तरह 1 डिवाइडेड बाई 2 m1v1 का स्क्वायर और प्राइम, ये क्या है बाल 1। बाल 2 की क्या बन जाएगी, ये सिंपली यहाँ पर क्या है बाल 1, सिंपली मैंने यहाँ पर क्या लिखा है 2, तो बाल 1 की वेलोसिटी क्या होगी m1v1 स्क्वायर प्राइम। इसी तरह बाल 2 की काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी नहीं सॉरी क्या है काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी बाल 1 की कोलिजन के बाद क्या बनेगी सिंपली 1 डिवाइडेड बाई 2 m1v1 का स्क्वायर और ऊपर प्राइम, मतलब कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी क्या है बाल 1। इसी तरह कोलिजन के बाद बाल 2 की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2 m2v2 का स्क्वायर और प्राइम। यहाँ पर मैंने लिख लिया बाल 1 का कोलिजन के बाद 1 डिवाइडेड बाई 2 m1v1 का स्क्वायर और होल प्राइम प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 m2v2 का स्क्वायर और होल प्राइम। तो मतलब ये क्या होगा बाल 1 की काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले प्लस बाल 2 की काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले इज इक्वल टू बाल 1 की काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद प्लस बाल 2 की काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद। ये क्या हमें क्या बता रहे कि जितनी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले होगी वो किसके इक्वल है, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद भी आ रही है। ये इक्वेशन हमें ये बता रहे। अब सिंपली इन दोनों हमने क्या, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर भी 1/2 है, इस साइड पे भी क्या है 1/2, तो इन दोनों में से हम क्या लेंगे 1/2 कॉमन लेंगे, इन दोनों में से भी क्या लेंगे 1/2 कॉमन, तो 1/2 कॉमन ले लिया, m1v1 का होल स्क्वायर प्लस m2v2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लगा लिया। इसी तरह 1 डिवाइडेड बाई 2 इन दोनों में से भी मैंने 1/2 क्या लिया कॉमन लिया, तो इज इक्वल टू m1v1, यहाँ पर मैंने स्क्वायर भूल गए, अपने स्क्वायर को भूलना नहीं, यहाँ पर क्या स्क्वायर आ रहा है स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या आ रहा है स्क्वायर, सही है। कोलिजन मतलब m1v1 प्राइम m1v1 का स्क्वायर और प्राइम मतलब कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी प्लस m2v2 का स्क्वायर और ऊपर क्या लिखा हुआ है प्राइम, ये क्या है ऊपर प्राइम मैंने लिखा हुआ है। तो सिंपल ये 1/2 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, 1/2 इस साइड पे भी है इस साइड पे भी है, दोनों साइड पे है, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपली क्या बचाएगा m1v1 का स्क्वायर प्लस m2v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1, यहाँ पर फिर से मैं स्क्वायर नहीं लिखा, यहाँ पर क्या है अपने स्क्वायर लिखना है, क्या हो जाएगा m1v1 का स्क्वायर ऊपर प्राइम भी आपने लिखना है, प्राइम का मतलब क्या है कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी प्लस m2v2 का स्क्वायर और प्राइम मतलब बाल 2 की काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद। अब फिर से आपने उसी तरह लिखना है कि v1 को एक साइड पे लिखना है और v2 को दूसरी साइड पे लिखना है, इक्वेशन को अरेंज करना है। यहाँ पर v1 को हमने इस साइड पे लिखना है और v2 को इस साइड पे ले जाना है, या सिंपली आप v2 को इस साइड पे ले आओ और v1 को इस साइड पे ले जाओ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो m1v1 मैंने m1v1 को इस साइड पे लिखना है, m1v1 का होल स्क्वायर, इसी तरह ये m1v1 का स्क्वायर और प्राइम मतलब काइनेटिक एनर्जी बाल 1 की कोलिजन के बाद। मैंने इसको क्या करना है, इसको इस साइड पे ले आना है और इसी तरह ये 2 वाली को इस साइड पे लेना है, मतलब जो v2 है ना उसको एक साइड पे लिखना है और v1 वाले को एक साइड पे, जिसमें v1 वाली टर्म होगी ना वेलोसिटी 1 वाली कोलिजन के बाद और कोलिजन से पहले उसको एक साइड पे लिखना है। इसी तरह जिसमें v2 वाली टर्म होगी वेलोसिटी 2 मतलब कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद उसको हम क्या करेंगे एक ही साइड पर लिखेंगे। तो सिंपली ये m2v2 का होल स्क्वायर ये इस साइड पे आ जाएगा, इस साइड पे जब आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो सिंपली m2v2 का होल स्क्वायर और ऊपर क्या लिखेंगे प्राइम, ये वाला साइड है सही है, और ये वाला जब आ जाएगा m2v2 का स्क्वायर ये इस साइड पे क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस m2v2 का होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे हम फिर से कॉमन लेंगे, सिंपली इस साइड पे भी m1 है और इस साइड पे भी m1 है, तो सिंपली हम क्या लेंगे कॉमन, ये v1 का होल स्क्वायर और v1 का होल स्क्वायर और प्राइम, इन दोनों का हम अब वेलोसिटी को हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि ये वेलोसिटी क्या बता रहे कि कोलिजन से पहले की वेलोसिटी और ये कोलिजन की बाद की वेलोसिटी, हमें कुछ नहीं पता कि कोलिजन से पहले कितनी वेलोसिटी होगी और कोलिजन के बाद कितनी वेलोसिटी होगी। ये प्राइम है, यहाँ पर प्राइम आ रहा है, यहाँ पर प्राइम नहीं है, तो वेलोसिटी इन दोनों में से क्या है कॉमन नहीं। अगर यहाँ पर v1 था, यहाँ पर v1 था और यहाँ पर प्राइम नहीं था, प्राइम का मतलब क्या है कि दोनों कौन सी वेलोसिटी होती है कोलिजन से पहले, प्राइम क्या ले सकते v1 और v1 भी कॉमन लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, सिंपली m1 कॉमन लेंगे, m1 कॉमन लेंगे, इन दो इस साइड पे भी m1 है इस साइड पे भी m1 है, क्योंकि दोनों मासेस इलास्टिक कोलिजन ये दोनों जो हमने मासेस कंसीडर किया ये दोनों मास क्या है सेम है, जितना मास बॉडी 1 का है उतना ही मास बॉडी 2 का है, तो इसलिए हम मास क्या लेंगे कॉमन, जितना मास बाल 1 का है उतना ही मास बाल
2 का है, दोनों का मास क्या है सेम। तो इसलिए हम मास क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। मास क्या ले रहे हैं, इस साइड पे भी हमने मास कॉमन ले लिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में हम भी क्या ले रहे हैं, मास को कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि मैंने बता दिया कि इन दोनों बॉडी का जो आपस में कोलिजन कर रही है, कोलाइड कर रही है, इन दोनों का मास क्या है सेम है। जितना मास बाल 1 का है उतना मास बाल 2 का है। तो सिंपली मैंने इसमें m1 कॉमन ले लिया, m1 या पर v1 का होल स्क्वायर माइनस इसी तरह क्या आएगा v2 का होल स्क्वायर और ऊपर प्राइम आएगा। प्राइम ये शो कर रहा है कि ये वेलोसिटी है कोलिजन के बाद। इसी तरह m2 फिर आ गया v2 का होल स्क्वायर ऊपर प्राइम माइनस v2 का स्क्वायर और सिंपली प्राइम नहीं। तो ये हमारे साथ ये हमने काइनेटिक एनर्जी से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से दूसरा इक्वेशन क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया। तो दो इक्वेशन हमने क्या कर लिए, इन दोनों लॉ से क्या कर लिया, निकाल लिया। सिंपली आपने याद रखना है इस तरह, कोलिजन से पहले मोमेंटम का फार्मूला याद रखना है और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला याद रखना है। आपने सिंपली वो अप्लाई कर देना है। किस तरह, जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा है बाल 1 के लिए मोमेंटम का फार्मूला क्या है mv, तो सिंपली बाल 1 के लिए मोमेंटम का फार्मूला क्या हो जाएगा m1 v1। इसी तरह बाल 2 के लिए क्या हो जाएगा m2 v2 कोलिजन से पहले इज इक्वल टू, इसी तरह कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ये मोमेंटम का फार्मूला है। फिर आपने अरेंज कर लेना, जो v1 वाले टर्म होंगे वो एक साइड पे हो जाएंगे, जो v2 वाली टर्म होंगे वो एक साइड पे हो जाएंगे। फिर आपने सिंपली मास इन दोनों में से मासेस को कॉमन ले लेना है, क्योंकि मासेस दोनों का क्या है सेम है। ये जितनी मास बाल 1 की है उतनी मास बाल 2 की है। और यहाँ पर दोनों में क्या है m1 m1 मास भी क्या है कॉमन आ रहे हैं ना, क्योंकि कोलिजन से पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों को v1 वाले टर्म को एक साइड पे ले रहे हैं, तो इसलिए दोनों में क्या है मास 1 क्या है कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी बाल 1 की कोलिजन से पहले और वेलोसिटी बाल 2 की कोलिजन के बाद मास तो सेम रहता है ना, तो इसलिए हम मास कॉमन ले रहे हैं। इसी तरह आपने फिर से काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला निकालना, इस पर अप्लाई करना है। इसी तरह बाल 1 के लिए काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 m1 v1 का स्क्वायर, और इसी तरह प्राइम नहीं आएगा सही। इसी तरह फिर बाल 2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2 m2 v2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिख लिया। इसी तरह इज इक्वल टू फिर कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, सिंपली 1 डिवाइडेड बाई 2 m1 v1 का स्क्वायर और प्राइम। फिर बाल 2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जो वेलोसिटी नहीं काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, आप लिखिए 1 डिवाइडेड बाई 2 m2 v2 का स्क्वायर और प्राइम, यहाँ पर आपने लिख लिया। फिर हमने इन दोनों में से 1/2 कॉमन ले लिया, वो कैंसिल हो गया। फिर आपने क्या करना है v1 वाले टर्म को एक साइड पे ले जाना है और v2 वाले टर्म को एक साइड पे ले जाना है। फिर से आपने क्या लेना है, इन दोनों में से मास कॉमन ले लेना है। मास कॉमन ले लिया, फिर आपके साथ ये इक्वेशन आएगी, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। अब आपने अगर आपने इसको क्या कर लेना, नोट कर लेना है, या आपने कॉपी पर लिखना है, सही है तो नोट कर लेना है, तो नोट कर लेना है। मैं साइड पे हो जाता हूँ। इसके बाद अभी मैंने क्या करना है, इस इक्वेशन से एक नया इक्वेशन क्या कर लेना है, ड्राइव कर लेना है। अभी मैंने इससे एक नया क्वेश्चन भी ड्राइव कर लेना है, अभी बाकी है। तो अगर आपने नोट कर लेना है नोट कर लो, या आपने स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी करना है, मैं साइड पे हो जाता। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली अभी जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उससे दो इक्वेशन निकाले थे। एक इक्वेशन हमने फर्स्ट इक्वेशन किससे निकाला था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, अभी जो मैंने ड्राइव किया था। इसी तरह सेकंड इक्वेशन इस साइड पे जो मैंने ड्राइव किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपली फर्स्ट इक्वेशन क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का था, और सेकंड इक्वेशन किसका था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन को क्या करूंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो सिंपली बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो सिंपली इक्वेशन 2 क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उसको ऊपर लिखूंगा और नीचे किसे डिवाइड करूंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के इक्वेशन से, जो मैंने अभी निकाला था। तो इस यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों को डिवाइड किया था। ये क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का, ये ऊपर जो मैंने लिखा है, और नीचे किसका है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या नहीं है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला नीचे लिखा है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाला इक्वेशन ऊपर लिखा है। इन दोनों को मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। जब डिवाइड करूंगा इससे मैं एक इक्वेशन निकालूंगा, फिर उस इक्वेशन को मैं यूज करूंगा, फिर बाद में वेलोसिटी निकालूंगा। अब किस तरह, सिंपली यहाँ पर मैंने इन दोनों को डिवाइड कर लिया ना। आपने एक मैथ में एक फार्मूला पढ़ा है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, सिंपली एक बार प्लस में लिखो ए प्लस बी, और एक बार किस में लिखो, माइनस में लिखो। तो सिंपली यहाँ पर भी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपली इसको आप क्या मानो, इसको ए मानो और इसको बी, यहाँ पर भी इसको ए और इसको बी। तो दोनों को एक बार प्लस में लिखो, फिर एक बार माइनस में लिखो। यहाँ पर मैंने m1, फिर इसी तरह इसको क्या कर लिया, एक बार प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, या सिंपली प्लस वाले पहले लिखो, माइनस वाले बाद में लिखो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर इसी तरह ऊपर वाले को मैंने भी क्या कर लिया, m2 वाला
v2 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर और प्राइम का मतलब क्या है, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी बाय 2। इसी तरह माइनस v2 और क्या है, स्क्वायर, मतलब v2 क्या है, इसका मतलब क्या है, कोलिजन से पहले बाय 2 की वेलोसिटी। सिंपली मैंने यहाँ इस पर भी फार्मूला अप्लाई कर लिया, एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख लिया। नीचे क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन को मैंने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो सिंपली m1 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस साइड पे m2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इस साइड पे आप देख रहे हो ना, एक और चीज़ भी कैंसिल हो जाएगा। इस साइड पे ना v1 माइनस v1 प्राइम, यहाँ पर v1 माइनस v1 प्राइम, तो ये भी इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह इस साइड पे भी एक और चीज़ कैंसिल हो जाएगी, v2 प्राइम माइनस v2, यहाँ पर v2 प्राइम माइनस v2, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। सिंपली ये बच जाएगा और ये बच जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। सही, ये हमारे साथ एक इक्वेशन थर्ड आ गया, तीसरा इक्वेशन आ गया। दो इक्वेशन हमने किससे ड्राइव किए थे, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और तीसरा अभी हम किससे ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव कर लिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से। तो अभी इक्वेशन हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, वेलोसिटी v1, मतलब वेलोसिटी v1 का मतलब वेलोसिटी v1 प्राइम, मतलब कोलिजन के बाद की बॉल 1 की वेलोसिटी को हम किस तरह फाइंड करेंगे, उसके लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे। इसी तरह बॉल 2 की कोलिजन के बाद की वेलोसिटी, उसके लिए भी क्या करेंगे, फार्मूला ड्राइव करेंगे। मतलब कोलिजन के बाद वेलोसिटी v1, मतलब बॉल 1 की वेलोसिटी कोलिजन के बाद, इसी तरह बॉल 2 की वेलोसिटी कोलिजन के बाद हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, मतलब क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। सिंपली इक्वेशन आपने क्या करना है, इक्वेशन को यूज करना है, इक्वेशन या फार्मूला फॉर v1, मतलब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इक्वेशन तो आप फार्मूला भी लिख सकते हो कि फार्मूला फॉर v1 प्राइम, मतलब कोलिजन के बाद की वेलोसिटी क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे। मतलब बॉल 1 की वेलोसिटी कोलिजन के बाद के लिए क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो सिंपली किस तरह फाइंड करेंगे, उसी तरह यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, अगर अपने v1 के लिए क्या है, v1 की वेलोसिटी मतलब कोलिजन के बाद, बॉल 1 की वेलोसिटी कोलिजन के बाद क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंपली आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को किस तरह अरेंज करोगे, इस इक्वेशन को आप इस तरह अरेंज करोगे कि अगर अपने v1 प्राइम मतलब कोलिजन के बाद बॉल 1 की वेलोसिटी फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन को इस तरह अरेंज करोगे कि इसको इसमें v2 का फार्मूला निकालोगे। v2 यहाँ पर आ गया, v2 प्राइम कोलिजन के बाद की वेलोसिटी, सही है। तो ये v2 उस साइड पे क्या जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सिंपली v1 प्लस v1 प्राइम, ये v2 उस साइड पे जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। तो इससे मैंने एक इक्वेशन बना ली। अगर आपने इक्वेशन 1 का ना, इक्वेशन 1 का क्या करना है, फार्मूला मतलब वेलोसिटी v1 प्राइम, v1 प्राइम का मतलब क्या है, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी, बॉल 1 की कोलिजन के बाद की वेलोसिटी अगर फाइंड करनी है ना, तो आपने इस इक्वेशन को इस तरह अरेंज करना है कि v2 प्राइम के लिए अरेंज करना है, v2 प्राइम आपने इसे निकालना है। अगर आपने v1 प्राइम के लिए फार्मूला निकालना है, मतलब कोलिजन के बाद के लिए फार्मूला निकालना है, बॉल 1 के लिए या मास 1 के लिए, तो इस थर्ड इक्वेशन को आपने किस तरह अरेंज करना है, इस तरह अरेंज करना है ना कि अपने आप इक्वेशन को इस तरह अरेंज करना है कि v2 प्राइम का फार्मूला निकालना है, मतलब बॉल 2 की कोलिजन के बाद की वेलोसिटी को क्या करना है, यहाँ पर इस इक्वेशन से निकालना है। सिंपली मैंने v2 के लिए इसको अरेंज किया। फार्मूला किसका फाइंड कर रहा हूँ, v1 प्राइम का, तो इस इक्वेशन को किस तरह अरेंज करूंगा, v2 प्राइम, इससे v2 प्राइम की वैल्यू को क्या करूंगा, निकालूंगा। क्यों निकालूंगा, क्योंकि v2 प्राइम की जगह मैं क्या करूंगा, इसका वैल्यू पुट करूंगा, क्योंकि जब मैं v2 प्राइम की जगह इसके वैल्यू पुट करूंगा तो v2 प्राइम खत्म हो जाएगा, तो सिंपली v1 प्राइम रह जाएगा। सही, इक्वेशन में v1 प्राइम रह जाएगा, तो कोलिजन मतलब बॉल 1 की वेलोसिटी कोलिजन के बाद सिंपली क्या है कि v1 प्राइम रह जाएगा, तो फिर उसको मैं क्या करूंगा, सिंपली निकालूंगा। तो सिंपली यहाँ पर क्या है, कोलिजन m1, इसी तरह ब्रैकेट v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2। ये इक्वेशन में हमने किससे निकाला था, ये इक्वेशन, ये अभी मैंने किससे निकाला था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी मैंने कुछ देर पहले इस इक्वेशन को ड्राइव किया था, किससे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ये इक्वेशन मैंने ड्राइव किया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसको क्या कर लिया, लिख लिया। तो पिछला उसी दो इक्वेशन को हम यूज कर रहे हैं, बाकी किसी भी इक्वेशन को यूज नहीं कर रहे। तो इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो जब मैंने यहाँ पर लिख लिया ना, यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूंगा, v2 प्राइम ना, ये v2 प्राइम की जगह इसका क्या करूंगा, ये वाली वैल्यू क्या करूंगा, पुट करूंगा। सिंपली यहाँ पर क्या करूंगा, पुट करूंगा। ये हमारे साथ क्या है, इक्वेशन 1। तो सिंपली m1 v1, ये m1 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपली क्या बन जाएगा, m1 v1 फिर mi क्या हो जाएगा, m1 माइनस v1 प्राइम, m1 v1 प्राइम। सही है। इसके बाद ये m2 इस इक्वेशन के साथ पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम v2 प्राइम की क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे। सिंपली v1, ये v2 प्राइम किसके इक्वल है, v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2, v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2, ब्रैकेट में मैंने लिख लिया, फिर माइनस v2।
अब हम क्या करेंगे, M2 इसके साथ मल्टीप्लाई, M2 पहले V1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, फिर M2 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, V1 प्राइम के साथ मल्टीप्लाई करें तो M2 V1 प्राइम, फिर M2 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस V2 के साथ, तो M क्या हो जाएगा, M2 इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस M2 V2, फिर M2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस MV2, माइनस M2 V2, फिर इस V2 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो एक इक्वेशन बन गई। अब सिंपली इसमें से आपने कॉमन ले कर लेना है, इसको अरेंज कर लेना है, V2 का इक्वेशन जो V1 का वेलोसिटी मतलब बॉल 1 की वेलोसिटी कोलिजन के बाद वो क्या आ जाएगी, सिंपली आपके साथ आ जाएगी। तो सिंपली इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर लिख लिया ना, M1 V1 माइनस M2 V1 प्राइम, सही है। और इसी तरह M1 M2 सिंपली क्या लिख ले, M2 यहाँ पर V1 प्लस M2 V1 प्राइम माइनस M2 V2 माइनस M2 V2। अब इस इक्वेशन को मैंने क्या कर लिया, सिंपली इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर अरेंज करके लिखा है। मैंने किस तरह, ये नहीं M2 V1 को मैंने क्या कर लिया, इस साइड पे शिफ्ट कर लिया ना, ये वाली वैल्यू ना, इसको मैंने क्या कर लिया, इस साइड पे शिफ्ट कर लिया। और जबकि M2 V2 को M2 V1 प्राइम को इस साइड पे शिफ्ट किया, क्योंकि इस M2 V1 को मैंने इसलिए इस साइड पे शिफ्ट कर लिया क्योंकि इस साइड पे क्या है, V1 है, इसलिए मैं इन दोनों में क्या लूंगा, कॉमन लूंगा। तो सिंपली मैंने क्या कर लिया, ये मैं मिटा रहा हूँ अब तक आप इसको सही तौर पर लिख सके। तो M2 V1 को मैंने क्या कर लिया, इस साइड पे शिफ्ट कर लिया, जबकि M2 V1 को मैंने क्या कर लिया, इस साइड पे शिफ्ट कर लिया। M2 V1 प्राइम को मैंने इस साइड पे शिफ्ट कर लिया, जबकि ये M2 V1 को मैंने इस साइड पे शिफ्ट कर लिया। जब ये मैं इसको इस साइड पे शिफ्ट करूँगा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। तो M1 V1 यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, M2 V1 यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा, माइनस, सही है। तो इन दोनों में से मैंने डायरेक्ट कॉमन ले लिया, ये किस तरह बन जाएगा, ये इक्वेशन सिंपली इस तरह बन जाएगा। यहाँ पर मैं रफ अमल लिख रहा हूँ सिंपली आपके समझाने के लिए। M1 V1 जब भी मैं इसको इस साइड पे लाऊंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस M2 V1, सही है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, V1, सिंपली मैं V1 कॉमन लूंगा और M1 माइनस M2, सही है। और जबकि M2 V1 प्राइम को उस साइड पे ले जाऊंगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। यहाँ पर देखो M1 ये क्या है, M2 V2, इस साइड पे माइनस है ना, M2 V1 प्राइम, तो जब इस साइड पे आ जाएगा किस में हो जाएगा, यहाँ पर देखो प्लस में। उसी तरह बाकी M1 V1 प्राइम सिंपली M1 V1 प्राइम क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा है M1 V1 प्राइम, ये इस साइड पे हो जाएगा। इसी तरह M2 V2 प्राइम, ये M2 V1 प्राइम माइनस 2 M2 V2, सही है। अब इस क्वेश्चन को मैं किस तरह लिखूंगा, सिंपली इन दोनों में से मैंने V1 कॉमन ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से ये जो नहीं माइनस 2 M2 V2, इसको मैं क्या करूंगा, सिंपली इस साइड पे शिफ्ट करूंगा, सही है। इसको मैं क्या करूं, बाकी मैंने इक्वेशन से कोई भी क्या क्या कोई इक्वेशन को चढ़ा नहीं, सिंपली ये नहीं M2 V1 को इस साइड पे लाया, जबकि M2 V1 प्राइम को इस साइड पे लाया और M2 V1 को इस साइड पे लाया, सही। अब क्या करेंगे, M1 V1 प्राइम से M1 V1 प्राइम से इसको इसी तरह ये क्या है, M2 V2 प्राइम। अब हम क्या करेंगे, ये M माइनस M2 ये क्या, अब मैंने इसको माइनस M2 V2 किस तरह लाया, सिंपली एक M2 V2 ये है माइनस M2 V2 ये, जब ये दो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऐड, क्योंकि दोनों क्या है, माइनस में। तो सिंपली मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस टू M2 V2 आ जाएगा। तो इसको मैं क्या करूँगा, इन दोनों का मैंने क्या कर लिया, प्लस कर लिया, माइनस M2 V2 माइनस M2 V2, तो क्या बन जाएंगे, दोनों का निशान माइनस है तो माइनस M2 V2। तो इसको मैं सिंपली इस साइड पे शिफ्ट करूंगा, इस साइड पे माइनस, ये क्या करेंगे, इस साइड पे, सही। इस साइड पे जब मैं शिफ्ट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस में V1, इसी तरह M1 माइनस M2, फिर ब्रैकेट लगा लिया, प्लस 2 M2 V2 इज इक्वल टू, इस साइड पे क्या रह जाएगा, सिंपली इस साइड पे क्या रह जाएगा, इस साइड को मैंने इस साइड पे शिफ्ट, तो इस साइड पे क्या जाएगा, V1 प्राइम M1 प्लस M2, यहाँ पर क्या है, ये प्राइम की वेलोसिटी, यहाँ पर भी प्राइम आ रहा है, यहाँ पर भी प्राइम आ रहा है, सी मैंने नहीं लिखा, तो आप क्या करो, लिख लो अभी से यहाँ पर भी प्राइम, क्योंकि ये दोनों प्राइम वाली वेलोसिटी बच गई, क्या बच गई, दोनों प्राइम वाली, मतलब कोलिजन के बाद की वेलोसिटी दोनों बच गई। और इसको मैंने क्या कर लिया, इस साइड पे शिफ्ट कर लिया, माइनस 2 M2 V2 को इस साइड पे शिफ्ट कर लिया, ये किस में हो गया, प्लस में। तो अब मैंने सिंपली इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, इस साइड पे भी V1 प्राइम है, इस साइड पे भी V1 प्राइम है, तो मैंने V1 प्राइम मतलब कोलिजन के बाद की वेलोसिटी बॉल 1 की मैंने क्या ले ली, कॉमन। सिंपली क्या बचाएगा, इस साइड पे M1, इस साइड पे भी M2, तो मैंने ब्रैकेट लगा लिया। तो अब मैं क्या करूंगा, V1 प्राइम की वेलोसिटी निकालूंगा, तो ये M1 प्लस M2 इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब ये M1 प्लस M2 इस साइड पे, इस कंप्लीट साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, प्लस ये क्या है, इस कंप्लीट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये M1 V1 इस साइड पे भी डिवाइड हो जाएगा, इसी तरह ये M1 प्लस M2 इस साइड पे भी डिवाइड हो जाएगा, क्या किस तरह, यहाँ पर ये नहीं, ये इस साइड पे भी डिवाइड हो जाएगा ये वाला,
और ये इस साइड पे b डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि v1 प्राइम, मैंने इक्वेशन को अरेंज करके लिख लिया है, v1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस इसको इसी तरह m माइनस m1 m माइनस m2 फिर ब्रैकेट लगा लिया, v1 वेलोसिटी मतलब कोलिजन से पहले वेलोसिटी डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, ये इस साइड पे b डिवाइड हो जाएगा प्लस m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 फिर दरमियान में प्लस लिखेंगे इसी तरह। फिर इसी तरह मैंने 2m2v2 उसको इसी तरह लिख लिया और ये m1 प्लस m2 इस साइड पे b डिवाइड है, क्योंकि ये m1 प्लस m2 इस होल पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। क्या इस होल पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो अगर आप इसको अलग-अलग करके लिखोगे तो m1 प्लस m2 इसके नीचे भी आ जाएगा और m1 प्लस m2 इसके नीचे भी आ जाएगा। तो ये सिंपली v1 की वेलोसिटी v1 प्राइम मतलब कोलिजन के बाद की वेलोसिटी किसकी आ गई, बाल 1 की। ये क्या है, सिंपली एक फार्मूला आ गया। इस पूरे इक्वेशन से हमने ये फार्मूला क्या किया, ड्राइव करें। तो इस फार्मूले को हमने क्या करना है, याद रखना है। अब उसी तरह हम क्या करेंगे, v2 का फार्मूला क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। अब इतना लंबा इक्वेशन मतलब इतना लंबा क्या कर रहा है, मतलब डेरिवेशन आपको लग रहा है ये क्या लंबा नहीं है, सिंपली हमने क्या किया, इसमें डेरिवेशन किया। अगर आपको ये समझ आ गया तो ये इसमें कुछ भी नहीं है। सिंपली आप क्या करोगे, m1 v1 सिंपली अरेंज करते जाओगे, v2 का फार्मूला सिंपली आ जाएगा। तो v2 का फार्मूला किस तरह का, इसी तरह का इक्वेशन या फार्मूला फॉर v2 प्राइम कोलिजन के बाद की वेलोसिटी ऑफ बाल 2 मतलब कोलिजन के बाद की वेलोसिटी बाल 2 की वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। इसी v2 प्राइम मतलब बाल 2 की वेलोसिटी फाइंड करनी है मगर कोलिजन के बाद। यहाँ पर v1 मतलब कोलिजन के बाद बाल 1 की वेलोसिटी, v2 प्राइम कोलिजन के बाद की वेलोसिटी बाल 2 की। तो किस तरह फाइंड करो, सिंपली अब मैंने बाल v2 प्राइम मालूम करना है तो इस इक्वेशन को मैं किस तरह अरेंज करूंगा, इस तरह अरेंज करूंगा कि v1 प्राइम की वैल्यू निकालो। इस इक्वेशन को मैंने किस तरह निकाला है, क्योंकि मैंने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, v2 प्राइम की। तो इस थर्ड इक्वेशन को मैं किस तरह अरेंज करूंगा, इस थर्ड इक्वेशन से मैंने v1 प्राइम को अलग कर देना है। v1 प्राइम को इस इक्वेशन से मैंने v1 प्राइम की वैल्यू निकालनी है। तो v1 प्राइम की वैल्यू किस तरह हो जाएगी, v1 इस साइड, v1 प्राइम इस साइड पे रह जाएगा और ये v1 उस साइड पे जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस। इस तरह v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2 माइनस v2। तो मैं v1 प्राइम की जगह क्या लिखूंगा, इसकी ये वैल्यू लिखूंगा सिंपली। फिर उसी तरह वही इक्वेशन आपने यूज करना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मैंने पहला इक्वेशन क्या ड्राइव करवाया था आपको, m1 जो इक्वेशन ड्राइव किया था, लास्ट जो रिजल्ट आया था क्या था, उसी तरह v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस v2। तो फिर से आपने क्या करना है, सिंपली v1 यहाँ पर जो नहीं, ये v1 प्राइम की जगह क्या पुट करना है ना, इसकी वैल्यू। इसी तरह मैंने v1 प्राइम की जगह इसकी वैल्यू पुट कर ली, बाकी इक्वेशन को उसी तरह लिख लिया। तो सिंपली ये क्या है, ब्रैकेट के बाद क्या है, माइनस आ रहे हैं ना, ब्रैकेट के बाद क्या आ रहा है, माइनस। तो ये माइनस इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ये माइनस v2 प्राइम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस v2 प्राइम हो जाएगा। जब ये माइनस इस प्लस v2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जब ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दो माइनस, जब माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो साइन किस में आता है, प्लस में। तो जब ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये v1 किस में हो जाएगा, प्लस में। इसी तरह m2 इसी तरह v2 प्राइम माइनस v2। मैंने बाकी इक्वेशन को उसी तरह लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली ये m1 इन सब के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये m2 इसके साथ मल्टीप्लाई। अब सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं m1 v1 इसी तरह, फिर माइनस m2 v2 पर माइनस m2 v2 फिर इसी तरह प्लस m1 v1। सी यहाँ पर भी क्या आ रहा है, m2 नहीं आ रहा है। सी यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, m2, क्योंकि ये सारा m1 मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, m1 v2 सिर्फ इलास्टिक का चयन जो भी चेंज आएगा, ये m1 इस सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह m2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, m2 v2 प्राइम फिर m2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपली m2 माइनस m2 v2। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, सिंपली ये क्या हो जाएगा, माइनस m1 v1 इस साइड पे भी क्या है, m1 v1 इस साइड देखो ना, m1 v1 और m1 v1 यहाँ पर मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, यानी m1 v1 और m1 v1 ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों इस साइड पे ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सिंपली मैंने इसकी जगह क्या लिख लिया, 2m1 v1, क्योंकि दो m1 v1 है तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। बाकी क्या रह जाएगा, माइनस m1 v1 प्राइम माइनस m2 v2 प्राइम। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये m1 v1 ये क्या हो जाएगा, इस साइड पे क्या है, माइनस m1 v1 प्राइम सी माइनस m1 v2 प्राइम। तो मैं इसको क्या करूंगा, माइनस m1 v2 प्राइम को क्या करूंगा, इस साइड पे ले जाऊंगा, इसको क्या करूंगा, इस साइड पे ले जाऊंगा। जबकि ये नहीं, m2 v2 को क्या करूंगा, इस साइड पे ले जाऊंगा, क्योंकि मैं इसको इसलिए इस साइड पे ले जा रहा हूं ना कि इस साइड पे ऑलरेडी क्या मौजूद है, m2 v2 प्राइम। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको इस साइड पे ले आऊंगा ताकि मैं इसमें v2 प्राइम कॉमन ले लूं। तो माइनस m1 v2 प्राइम को मैं क्या करूंगा, इस साइड पे ले आऊंगा, और जबकि ये m2 v2 ऑलरेडी इस साइड पे क्या मौजूद है, v2 मौजूद है ना, तो m2 v2 को मैं क्या करूंगा, इस साइड पे लाऊंगा। तो सिंपली मैंने इसको इस साइड पे लाया और इसको इस साइड पे लाया, इसी इसको मैं इस तरह एरो का निशान लिख लेता हूँ। और यहाँ पर ये भी क्या, ये दोनों क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे,
ये दोनों क्या हो जाएंगे 8, इससे ये बन गया। तो जब मैंने इसको इस साइड पे लाना, इस साइड पे ये माइनस में, इस साइड पे क्या हो जाएगा सिंपली प्लस में हो जाएगा, सिंपली प्लस m2v2, और ये नहीं m1v2 प्राइम इस साइड पे किस में, इसका निशान देखो माइनस में, तो जब ये इस साइड पे हो जाएगा किस में हो जाएगा प्लस में, इसी तरह m1v2 प्राइम, बाकी वो इसी तरह m2v2 प्राइम उसी तरह मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा सिंपली उसी तरह 2m1v1 इसी तरह प्लस m2v2 को मैंने पहले ही लिख लिया और माइनस m1v2 को मैंने क्या किया बाद में लिख लिया। सिंपली इक्वेशन को अरेंज कर लेना करूंगा ना, कोई बाकी मसला नहीं, आप इस जिस तरह आपने लिखना है उसी तरह लिखो, सिर्फ इक्वेशन को मैं अरेंज कर रहा हूँ। इसी तरह इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से ना यहाँ पर भी v2 प्राइम है और इस साइड पे भी v2 प्राइम है, तो इन दोनों में से मैं ये v2 प्राइम को क्या लूंगा कॉमन लूंगा। v2 प्राइम को मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया। v2 प्राइम का मतलब क्या है कि कोलिजन के बाद की वेलोसिटी क्या है बाल 2 की, इसलिए मैंने उसके ऊपर प्राइम लगाया ताकि आपको समझ आ जाए। सही है, क्योंकि कोलिजन से पहले हम सिंपली v से क्या कर रहे हैं डिनोट कर रहे हैं जाहिर कर रहे हैं, जबकि कोलिजन की बाद की वेलोसिटी को हम उसके ऊपर प्राइम लिख रहे हैं। अगर बाल 1 की तो उस कोलिजन के बाद की वेलोसिटी उसके ऊपर प्राइम लिख रहे हैं, अगर बाल 2 की कोलिजन के बाद वेलोसिटी है उसके इसके साथ v2 लिख रहे हैं और ऊपर क्या लिख रहे हैं प्राइम, ताकि हम क्या करें डिफरेंशिएट कर सके, दोनों में क्या कर सके डिफरेंस कर सके। तो सिंपली v2 और v2 प्राइम इन दोनों में से मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, सिंपली m1 प्लस m2 ये आ गया। सही है, अब फिर से उसी तरह इक्वेशन को आप क्या करना है और इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, इन दोनों में से क्या लेंगे सिंपली v2 कॉमन लेंगे। इससे क्या इस साइड पे भी v2 और इस साइड पे भी v2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर m2 माइनस m1 मैंने उसी तरह लिखा। अब v2 मैंने कॉमन ले लिया v2 प्राइम, अब v2 प्राइम जब आपके साथ आ गया ना, जब v2 प्राइम आ गया तो m1 प्लस m2 उस साइड पे इस साइड पे भी डिवाइड हो जाएगा 2m1v1 और ये क्या हो जाएगा v2 माइनस m2 माइनस m1, सिंपली v2 फिर ब्रैकेट माइनस नहीं v2 फिर ब्रैकेट m2 माइनस m1, इसके नीचे भी ये m1 प्लस m1 डिवाइड हो जाएगा और इसके नीचे भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है एक ही रकम है ना, एक ही रकम। अगर आप अलग-अलग लिखोगे तो ये m1 प्लस m2 दोनों के नीचे अलग-अलग भी लिखना पड़ेगा। तो सिंपली v2 प्राइम इसी साइड पे रह जाएगा ना, तो m2 इसी तरह 2m1v1 इसके नीचे भी क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 इसी तरह ये v2 है ना, ये m2 माइनस m1 उसी तरह m2 माइनस m1 और v2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे भी क्या हो जाएगा डिवाइड m1 प्लस m2। ये सिंपली क्या है v2 प्राइम कोलिजन के बाद की वेलोसिटी बाल 2 की, ये किसकी थी कोलिजन के बाद की वेलोसिटी बाल 1 की, और ये किसकी वेलोसिटी थी कोलिजन के बाद की वेलोसिटी बाल 2 की। तो सिंपली हमने ये दो फार्मूले क्या कर लिए ड्राइव कर लिए, किसको यूज करते हुए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आपको सिंपली इनमें डेरिवेशन मुश्किल नहीं है, डेरिवेशन क्या आसान है, सिंपली आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन क्या करना है याद रखना है। सिंपली ये वेलोसिटी v1 प्राइम और v2 प्राइम को हमने किससे निकाले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन को यूज करते हुए, ये नहीं है इक्वेशन, यहाँ पर भी मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इसी तरह ये थर्ड इक्वेशन जब मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को किसे डिवाइड किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये थर्ड इक्वेशन और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन को यूज किया v2 प्राइम और v1 प्राइम की वेलोसिटी को क्या कर लिया निकाल लिया। बाकी इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, ये क्या बोर्ड के हवाले से भी क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इसकी डेरिवेशन पूछी जा सकती है कि किस तरह ड्राइव करना है। सिंपली आपने डेरिवेशन को क्या करना है एहतियात से करना है, स्पीड से नहीं करना है, बाकी डेरिवेशन में क्या होगी मुश्किलात नहीं आएगी। डेरिवेशन फुल आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मतलब इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ क्या है आपने मल्टीप्लाई करना है, अरेंज कर लेना है, एक को इस साइड पे लेना है, एक को उस साइड पे ले जाना है, स्पीड से नहीं करना है, इसको आहिस्ता आहिस्ता करो, बाकी इक्वेशन बिल्कुल आसान है, इक्वेशन में भी कोई भी मुश्किलात नहीं है। तो ये हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को डिटेल से पढ़ लिया। अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो अगर लेक्चर पसंद आ गया तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है और लाइक भी कर देना है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।